या पार्टनर्स चुनावी चौपाल दमोह जवेरा विधानसभा के बस स्टैंड पर है, जहां की खस्ता हालत अभी आप कैमरे के सामने देखेंगे। और यहां कुछ जवेरा बस स्टैंड के आसपास जो रहते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो यहां की गतिविधियां दिन भर देखते हैं कि शौचालय में। हिंद शक्ति एक्सप्रेस या न्यूज़, अग्नि वर्षा और दैनिक अपडेट के साथ मुकेश तिवारी। हम आपको लाए हैं आज जवेरा विधानसभा में बिजौरा गांव। क्या है जन समस्याएं, क्या शिवराज सरकार 20 वर्षों से जो जनता के बीच में है, अपनी में बहुत सारी योजनाएं चला रही है, वृद्धा पेंशन से लेके किसान कल्याण से लेके लाडली बहना लाडली लक्ष्मी से लेके और काफ़ी अन्य योजनाएं हैं। क्या किसान उनसे खुश हैं? क्या ग्रामीण उनसे खुश हैं? उसके साथ साथ लोकल विधायक जो चुने गए 2018 में, क्या पब्लिक उनके कार्यकाल से खुश है या ना खुश है? हम ले चलते हैं आपको सीधा बिजौरा गांव की पब्लिक की ओर। क्या कहना है उनका वर्तमान सरकार की ओर से, वर्तमान विधायक की ओर से, और क्या समस्याएं हैं गांव में, जानते हैं यहां पर उपस्थित ग्रामीण से। भाई साहब, आप बताएंगे? बताओ मैं जो भी वो तो ठीक। जय जय माता की। क्या किसानों को सब कुछ मिलता है, मजदूरों को क्या दिया? मजदूरों को कुछ नहीं मिला। वो पत्थर फोड़े, माटी डालें, पराई मजदूरी डालें, कर्ज बिजा में क्या मिला है? कुछ नहीं मिला उनको, कोई लाभ भी नहीं मिल रहा उनको, बस। और क्या जाने, आपके बीच में है, काफ़ी योजनाएं हैं। अगर हम आपसे कोई योजना तक तो बताता नहीं। अगर हम आपसे बोलते हैं कि 20 साल से आप शिवराज सरकार देख रहे हैं, तो 10 में से उनको कितना अंक देना चाहेंगे आप? देंगे, वोट तो देंगे। अंक नंबर अच्छे काम के 10 में से। काम तो अच्छा किया उन्होंने, काम अच्छा किया, सब कुछ अच्छा किया, पर जो उनके बीच के कर्मचारी हैं, किसी को लाभ नहीं देते हैं। गरीब लोगों को उठने ही नहीं देते हैं आगे। क्यों? गल्लो तो 5 किलो गल्लो दे रहा है 5 किलो गल्लो दे रहा है, पर वो अपनी महीना भर के लाने कर लेगा 5 किलो गल्ला, नहीं होगा। तो आप क्या चाहते हैं और क्या सुधार होना चाहिए? जैसा किसान को पैसा डालते हैं, ऐसा मजदूर को भी पैसा डालिए थोड़ा सा, और थोड़ा सा उनके आगे लाइए। मजदूर की ब्रग हो, क्योंकि मजदूर जो है बहुत गरीबी हालत से गुजर रहा है आपके देश में, आपके भारत देश में। इसलिए मैं जय भारत की बोलता हूं। आपके यहाँ के विधायक कौन हैं? धर्मेंद्र सिंह। उनका कार्यकाल कैसा रहा? उनका चरा, पर बाकी लाभ नहीं मिल पा रहा है आदमी को। चलिए, भाई साहब ने बताया बेनिफिशरी को पैसा जा रहा है, तो वह योजना तो भाई साहब को बहुत अच्छी लगी कि बीच में बिचौलियों का काम हुआ है खत्म। कुछ बाकी अगर रह गई बनवे के लाने, उनको लाभ नहीं मिलो। जितनी आ गई वे बन गई, अब बाकी जब आएंगी इसमें भी तो बनेंगी। अब समस्या तो क्या है कि अब जैसे लाइट की समस्या ज़्यादा है, कहो डीपी बढ़ जाए, महीना नहीं रखी जा रही। बरसात निकल गई, बिजली से समस्या है हमारे यहाँ, सबसे ज़्यादा बिजली से संकट ज़्यादा है। रात में बहुत दुख तकलीफ बनती है इंसान हो। नरेंद्र मोदी जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा था 2022 तक सबके घर पे हो पक्का छत, और 23 लग गया है। आखिर योजना ऊपर से चलती है, लेकिन ग्राउंड पर ना पहुंच पाने का मूल कारण क्या है? अधिकारी या लोकल के जनप्रतिनिधि? यह एक बड़ा प्रश्न रहेगा। भाई साहब ने बताया कुटीर के लिए आवेदन कर रहे हैं, लेकिन लोकल जनप्रतिनिधि इनका मार्गदर्शन नहीं दे पा रहे हैं। फिर भी मैं पूछना चाहूँगा कि आपने अपने सचिव से कब बात की थी? अरे 10 बार कल ही है भाई। क्या जवाब रहा उनका? उनका जवाब है ऊपर से ही नहीं आ रही, ब्लॉक से। आपके गांव में कितनी कुटीरें सैंक्शन हुई हैं अभी तक? अरे 10-50 जब 1000 वोट है। कितनी वोट है आपके गांव में? 800 है। 800-900 वोट है। 800-900 वोट है। 800-900 वोट में से 120 कॉलोनियां बस, तो सबकी बन गई है कि कुछ बनना बाकी? अरे आदमी अधूरी। मैं आपकी बात को नकारता नहीं हूँ, लेकिन सरकार का निरंतर प्रयास जारी है। कहीं पाइपलाइन बिछ गई है, कहीं बिछने का काम जारी है, और निश्चित रूप से 2-3-4 महीने के अंतर्गत ये समस्या भी हल हो जाएगी। और आपने संज्ञान में लाए हैं, तो अपन पता करके उसको जल निगम के अधिकारियों से बात करेंगे, भाई क्यों वहाँ पानी नहीं पहुँच पा रहा। और कुछ बिजली की समस्याएं भी आई कि लाइट नहीं पहुँच रही है, कहीं तो 6 महीने से, कहीं। इसमें आपने कुछ कार्य कराया है? देखो, जो लोग ये कहते हैं कि 6 महीने से लाइट नहीं पहुँच रही, 1 साल से लाइट नहीं पहुँच रही, तो मुझे लगता है कि ये बात भी हास्यास्पद है।
आज के समय में क्या कोई आदमी 6 महीने से 1 साल से बिना लाइट के रह सकता है क्या? ये- आज आदमी 2 मिनट आदमी रह नहीं पाता, फ़ोन आ जाता है कि भैया लाइट बिल। हाँ, ये समस्याएं हैं। अब जैसे गांव-गांव में केबल जली है तो उसके लिए भी 65 करोड़ का बजट आया है। हम उनने भाई उनके नंबर में सब ले उनसे अपन करे हैं तो हाँ ना वो तो देखी ना क्या कर 63 की है। गांव की समस्या जो आप बताना चाहें। हाँ है, समस्या है। जैसे हमारे यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और पंचायत भवन नहीं है। इसके लिए आपने क्या प्रयास किए अभी? इसके लिए हमने फाइल बनवाई, तैयार की है पूरी, मतलब वो लगाए हुए हैं एस्टीमेट वगैरह, और जिला भेज दी गई है। तो अभी तक वहाँ से कोई स्वीकृति नहीं हुई। कितने महीने हो गए कम लगभग? से कम 3-4 महीने हो गए हैं। और वो देखने भी आए हैं, लेकिन कह देते हैं आज रख देंगे, कल रख देंगे, और कह रहे थे कि वहाँ से डीपी नहीं मिलती है। विगत कितने दिनों से आपका गांव अंधेरे में डूबा है? कम से कम कहीं कहीं तो ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए। और ऊपर कोई शिकायत विधायक के पास? विधायक जी के पास भी शिकायत, लोगों ने यहाँ जब विकास यात्रा हुई थी तब शिकायत करवाई गई थी, उनके द्वारा अवगत कराया गया। तो उन्होंने कहा 2 दिन में रख जाएंगे। अब तक कोई भी मतलब ऐसी कोई और कुछ बिजली की समस्याएं भी आई कि लाइट नहीं पहुंच रही है, कहीं तो 6 महीने से, कहीं 1 साल से। इसमें आपने कुछ कार्य कराया है? देखो, जो लोग ये कहते हैं कि 6 महीने से लाइट नहीं पहुंच रही, 1 साल से लाइट नहीं पहुंच रही, तो मुझे लगता है कि ये बात भी हास्यास्पद है। आज के समय में क्या कोई आदमी 6 महीने से 1 साल से बिना लाइट के रह सकता है क्या? आज आदमी 2 मिनट लाइट गुल हो जाए तो आदमी रह नहीं पाता, फ़ोन आ जाता है कि भैया लाइट बिल। हाँ, ये समस्याएं हैं। अब जैसे गांव-गांव में केबल जली है तो उसके लिए भी 65 करोड़ का बजट आया है। तो उसमें गांव की पूरी केबल बदली जाएगी। पहुँचाइए। जैसे हमारा सब स्टेशन तेजड़ा लगता है तो वहाँ उनको अवगत कराया गया है, और वो देखने भी आए हैं, लेकिन कह देते हैं आज रख देंगे, कल रख देंगे, और कह रहे थे कि वहाँ से डीपी नहीं मिलती है। विगत कितने दिनों से आपका गांव अंधेरे में डूबा है? कम से कम कहीं कहीं तो ऐसे मोहल्ले हैं जहाँ 1 साल हो गए, 6 महीने हो गए। और ऊपर कोई शिकायत विधायक के पास? विधायक जी के पास भी शिकायत, लोगों ने यहाँ जब विकास यात्रा हुई थी तब शिकायत करवाई गई थी, उनके द्वारा अवगत कराया गया। तो उन्होंने कहा 2 दिन में रख जाएंगे। अब तक कोई भी मतलब ऐसी कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी विधायक जी, जन आशीर्वाद यात्रा जो आपकी निकाली जा रही है, इन किन उद्देश्यों को लेकर निकाली जा रही है? तो जन आशीर्वाद यात्रा का जो उद्देश्य है वो वास्तव में 5 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जो काम हुए हैं, विकास कार्य हुए हैं, और 5 साल बाद हम पुनः जनता का आशीर्वाद लेने के लिए जा रहे हैं। ये भी बड़ी बात है, क्योंकि अधिकतर लोग कोई काम नहीं कर पाते तो जनता का आशीर्वाद लेने जा नहीं पाते। लेकिन अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, निरंतर गरीब के हित में काम कर रही है, इसलिए 5 साल होने पर जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जाती है। और जनता गाँव में 5 साल के विकास कार्यों, जो विकास कार्य हुए हैं, उनके आधार पर किया जाता है। उसी दृष्टि से जन आशीर्वाद यात्रा पूरे प्रदेश में निकाली जाती है। विधायक जी, आपके 5 साल पुणे को हैं, तो आपकी जवेरा विधानसभा के आपके द्वारा कराए गए कुछ महत्वपूर्ण कार्य बताएंगे जो जनहित के हों? देखिए, जब मैं पिछली बार विधानसभा में प्रत्याशी के रूप में खड़ा हुआ था तो उस समय मैंने एक घोषणा पत्र निकाला था। का जो पहला बिंदु था कि हर घर में पीने का पानी पाइपलाइन के द्वारा पहुंचना चाहिए, क्योंकि ये बहुत गांव वाला क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है, तो यहाँ पानी की समस्या हर गांव में आती थी। तो जब जल निगम की योजना बन रही थी तो उसी समय में विधायक बना था, तो मैंने जल निगम के अधिकारियों से बात करके अपनी विधानसभा के 337 गाँव को जल निगम के माध्यम से जोड़ा है, और जल निगम का पानी लगभग 200 गाँव में जल निगम का पानी भी पहुँचने लगा है, पीने वाला फिल्टर का पानी। तो पहली जो ये थी कि अपन को घर घर पानी पहुँचाना है,
तो वो उद्देश्य में हम सफल हुए हैं और जो गाँव रह गए हैं तो कार्य उनका जारी है, तो जल्दी से जल्दी कार्य पूरा होगा और हमारी माताओं बहनों को कहीं बाहर पानी भरने नहीं जाना। बिजौरा खमरिया में एक ग्राम में कुछ लोगों का कहना है कि हमें अभी भी 1 किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ता है। हाँ, ये हो सकता है, मैं आपकी बात को नकारता नहीं हूँ, लेकिन सरकार का निरंतर प्रयास जारी है। कहीं पाइपलाइन बिछ गई है, कहीं बिछने का काम जारी है और निश्चित रूप से 2-3-4 महीने के अंतर्गत ये समस्या भी हल हो जाएगी। बिजली की समस्या ज़्यादा है 2 साल से। 2 साल हाँ, 4 दिन आती है, 8 दिन कटती है, बिजली ऐसी आती है। पहले भी ज़्यादा बहुत आ रहे हैं। अब बिजली तो कहाँ पहले 100 रुपये आते, कभी 1000 आ रहे हैं और कहो 1000 भर दिए, कहो 3000 आ गए। ऐसे गांव भर की समस्या है बिजली की श्रीमान। अभी तक आप लोगों ने इसकी कहीं शिकायत की है क्या? शिकायत तो ऊपर तक कर दही, ऊपर तक शिकायत है, कहीं कोई सुनाई नहीं है तो क्या करें अब। नहीं, अभी आप जैसे बता रहे थे कि हमारे यहाँ की डीपी जली है, कुछ दिन पहले हाँ, रखी भी गई थी। डीपी 3 महीना बंद रही, आई 3 महीना एक डीपी चालू थी गांव भर की, उसी में काम चलाते रहे मानो। फिर एक दूसरी डीपी रखी अभी 4 दिन पहले, सुबह 4 दिन चली, 4 दिन में जल गई बिजली। फिर अब एक डीपी बची है, बाबी 4-6 दिन में भर जाएगी। एक पूरी गांव का लोड पड़ेगा, 63 की है डीपी, क्या करेगी जी। कितने गांव की जनसंख्या होगी यहाँ पे? इनकी इतने 1000 की जनसंख्या है जी। 1000 है। हाँ जी, ना अभी नहीं मिल रही, अभी तो धान बीबी है, अभी सिंचाई नहीं नहीं, हम लोग अनपढ़ गवार हैं, हम पढ़े लिखे हैं नहीं हैं। आपके जो यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं उनके द्वारा तो आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अरे अपन हो तो ज्ञान होवे जब तो अपन बोल दे उनसे कौन सा का बोल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दानी है। कौन सा गांव है? बिजौरा। तहसील कौन सी है? जवेरा। सरपंच क्या नाम है? मुलू मोहन। बस स्टैंड के आसपास जो रहते हैं, जिनकी दुकानें हैं, जो यहाँ की गतिविधियाँ दिन भर देखते हैं कि शौचालय में महिला हो या पुरुष हो, जब जाते हैं तो उनकी कंडीशन कैसी होती है, बताएंगे भाई साहब। भाई साहब वो लेडीज जाती तो सीधे उल्टी करती हुई वापस आती है, इतनी गंदगी है वहाँ, हद से ज़्यादा। आप जवेरा ही में रहते हैं? जवेरा नहीं, मैं तो बस चलाता हूँ सागर जबलपुर। महिलाएं डेली शिकायत करती, शिकायत भी करी लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है। देखिए, एक ड्राइवर साहब को जब इतनी पीड़ा होती है, जब हमारी मातृशक्ति जिनके आरक्षण का बिल अभी लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ है वर्षों के इंतजार के बाद, और उसी मातृशक्ति के लिए जवेरा विधानसभा में सुलभ शौचालय की व्यवस्था नहीं है, तो आप देख सकते हैं कि और क्या होगा। बताइए भाई साहब। बतावे और का है, महिला है तो दूर है, पुरुष नहीं घुसता अंदर है। उसकी शिकायत आप लोगों ने? हम और कर रहे को सुन रहा हो, देखो तो जाके आदमी की हार्ट अटैक में खत्म हो जाए भीतर। इतनी बुरी? हाँ, देख लो जाके। ये तो बहुत ही दयनीय स्थिति है। भाई साहब का कहना है कि शौचालय में कोई जाएगा तो उसको क्या, ठीक है। अब इसके बाद हम कैमरामैन से बोलना चाहेंगे कि वो वहाँ अपन को ले चलें और वास्तविक कंडीशन क्या है वो भी देखेंगे। हमारे बीच में जवेरा के युवा हैं। भाई साहब, आपका नाम? प्रवीण कुमार राय, NSV ब्लॉक अध्यक्ष जवेरा। आप पड़ी हैं, ये बिल्कुल बनी पड़ी हैं, पूरी तैयार हैं। 2 बार नीलामी का भी आदेश आया, बल्कि नीलामी हुई नहीं। इसमें स्थानीय प्रशासन की गलती है और मेरे पास सुलभ शौचालय आप देखिए, जनपद पंचायत की गलती। जनपद पंचायत के अंतर्गत ग्राम पंचायत आती है, जनपद पंचायत के CO रामेश्वर पटेल का। हमें चुनावी चौपाल मीडिया पार्टनर के साथ जवेरा विधानसभा में, जहाँ पर जवेरा के रहने वाले कुछ जनप्रतिनिधि हैं, उनसे पूछना चाहेंगे कि विगत 5 वर्षों में यहाँ पर भाजपा का विधायक है और विगत 20 वर्षों से मध्य प्रदेश में भाजपा का शासन है, तो इनकी कोई ऐसी योजनाएं जिनका अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचा हो, उसके बारे में भाई साहब से हम पूछना चाहेंगे। भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कई योजना है कि हम बता नहीं पाते हैं। आप मतलब जन्म लेने से आदमी की अंतिम यात्रा तक BJP की वो चल रहे हैं। BJP पार्टी अच्छी काम कर रही है और विधायक जी का भी बहुत बढ़िया काम है इधर। और जैसे कि सब अभी आप देख रहे हैं कि लोकसभा में महिला आरक्षण बिल पास हो गया, राज्यसभा से भी हो गया है। महिलाओं के लिए भाजपा सरकार बहुत अच्छा काम भी कर रही है। तो भाजपा के जनप्रतिनिधि होने के नाते यहाँ एक मूल समस्या पाई गई है शौचालय, बस स्टैंड पे आने वाली महिलाओं। इसके विषय में तो पंचायत में कौन है? नगर पंचायत होगी तब ये
विकास में पंचायत नहीं कर पा रही है। हमारा प्रश्न ये था आपसे, कोई भी अगर मान लीजिए समस्या है तो वो एक व्यक्ति अगर नहीं कर रहा है तो उससे बड़ा वाला व्यक्ति तो उससे कर सकता है कि उसके लिए प्रयासरत होना चाहिए हमें कि नहीं, जनता के लिए बिल्कुल होना उसके चाहिए। लिए आपकी तरफ से, आपके प्रतिनिधि की तरफ से क्या किया गया? आपकी बार ये मौका नहीं मिलेगा सरकार बनने को। क्योंकि मैंने अभी जाकर देखा है जो मूल समस्या होती है व्यक्ति की, सुबह उठती है कोई भी समय बहुत प्रॉब्लम आती है, ये समस्या है। तो उसके लिए आप क्या आश्वासन देना चाहेंगे जवेरा की जनता को? अब अगली बार कितने दिनों में अगली बार? चुनाव के बाद क्या? चुनाव के बाद यहाँ कोई समाज की बेहतरीन मतलब चुनाव तक लोगों को ऐसे ही शौचालय में अभी नहीं ऐसा कैसा ऐसा क्यों? अभी आपकी सरकार है, अभी क्यों नहीं हो रहा? ऐसा नहीं बताओ चाचा। अभी तो सरकार विधायक जी की है, कांग्रेस बीजेपी वालों की, तो आप बताइए कि अभी बस स्टैंड कैसे बनी है? सुधार होगा और इसका। सरपंच जी से और आपके विधायक को भी देखोगे बस स्टैंड में क्या है, क्या अधिकारियों से बोले कि भाई ये बेकार देखिए यहाँ पर जहाँ हम खड़े हैं, मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पुरुष प्रसाधन और महिला प्रसाधन लिखा हुआ है। महिलाओं के लिए आरक्षण बिल पास होता है और महिला सुरक्षा गारंटी भी दी जाती है, लेकिन महिलाओं के प्रमुख प्रसाधन के लिए यहाँ की स्थिति खस्ता हाल है। देखने में आता है कि कांग्रेस कार्यकर्ता भी यहाँ बोलते हैं कि मेरे तरफ से भी मुद्दे उठाए गए हैं, भाजपा वाले भी बोलते हैं कि हम इनको देखेंगे, लेकिन समस्या तो मूलभूत बनी हुई है। अब देखते हैं समस्या चुनाव के पहले खत्म होती है या चुनाव के बाद, कि जनप्रतिनिधि को सोचना है। मीडिया पार्टनर के साथ मुकेश तिवारी। तो लाइट सुधार की आवश्यकता, उस पर निरंतर काम किया जा रहा है और जहाँ जहाँ समस्याएं आती हैं हम प्रयास करते हैं कि समस्याएं हल हों। जी विधायक जी, प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत योजना पूरे भारतवर्ष में चलाई गई है, जहाँ पर हर विधानसभा के अकॉर्डिंग रैंकिंग भी तय की जाती है। तो स्वच्छ भारत के तहत शौचालय के लिए सरकार द्वारा, आपके शासन द्वारा पैसे भी ग्रामीणों को दिए जा रहे हैं शौचालय बनवाने हेतु। तो हमारा प्रश्न आपसे ये था स्वच्छ भारत को लेकर कि आम जनमानस के लिए जो सार्वजनिक स्थल होते हैं, तो जवेरा विधानसभा में ऐसे कितने बनाए गए हैं जो महिलाओं के लिए भी हों और पुरुषों के लिए भी हों, अच्छी अवस्था में? बहुत सारी जगह पर बनाए गए। बिल पास हुआ है लोकसभा से भी, भारत और राज्यसभा से भी। ये भाजपा के लिए एक बहुत अच्छी उपलब्धि है। तो महिला बिल आरक्षण पर आप कुछ संदेश देना चाहेंगे महिलाओं के लिए? वास्तव में महिला सशक्तिकरण का काम अगर किसी ने किया है तो अपनी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और निरंतर ये काम करती आ रही है। तो ये महिला आरक्षण बिल पेश होने से कहीं ना कहीं मातृशक्ति आगे आएगी और देश के विकास में पुरुषों के साथ कदम से कदम मिला के काम करेगी। और वास्तव में ये जो बिल है वो वास्तव में अद्भुत है, अविस्मरणीय है। कई बार कई पार्टियों ने इसका प्रयास किया, लेकिन वो प्रयास मन से नहीं किया। लेकिन मैं गर्व करता हूँ अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर कि उन्होंने इस बिल को लेके आए और राज्यसभा और लोकसभा दोनों में इसको पारित करवाया। और मतलब इस बिल का कोई चाहते हुए भी कोई विरोध नहीं कर पाया। ये उनकी मैं सब समझता हूँ कि नेतृत्व क्षमता का परिचायक है। तो कहीं ना कहीं ये बिल आने वाले समय में हमारी मातृशक्ति के लिए, महिलाओं के लिए वरदान साबित होगा। और 33% महिलाएं जब विधानसभा में, लोकसभा में जाएंगी तो निश्चित रूप से एक क्रांतिकारी परिवर्तन इस देश में होगा। एक अंतिम प्रश्न था, आगामी चुनाव में अगर भाजपा जवेरा से फिर पुनः जीतती है तो आपकी भावी योजनाएं क्या होंगी? आपने कोई रूपरेखा तैयार की हो तो बताएं। देखिए, जीतती नहीं है, आप कह रहे हैं कि जीतेगी, मैं कह रहा हूँ जीतेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार की योजनाएं वास्तव में हर परिवार से जुड़ी हुई योजना है। आज लाडली बहना योजना शिवराज जी ने बनाई, 70,000 लाडली बहना हमारे विधानसभा में जुड़ी हैं और उनके खाते में अब अगले महीने से 1250 रुपये आएगा। 450 रुपये का महिलाओं के लिए सिलेंडर कर दिया। और महिलाओं के लिए आवास की दिक्कत थी तो लाडली बहना आवास योजना लेके आ गए कि जिन बहनों के पास आवास नहीं है उनको मुख्यमंत्री जी आवास बना के भी देंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की लहर चल रही है और हम जवेरा विधानसभा में प्रचंड मतों से जीतेंगे। और जहां तक आपने बात की कि कौन से काम आप करेंगे, तो जैसे पिछली बार अपना संकल्प था कि हर घर में
पीने का पानी पहुंचाना। अगली जो कार्यकाल है उसमें संकल्प रहेगा हर खेत में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराना। ये बड़ा संकल्प लेके हम आए। और दूसरी बड़ी समस्या है रोजगार की। तो आने वाले समय में एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र ये बन जाए तो रोजगार की समस्या कम से कम इतनी बड़ी इंडस्ट्री लेके आए कि 4-5 हज़ार लोगों को रोजगार यहाँ मिल सके, ये इस दिशा में काम रहेगा। तो यही योजनाएं हैं और भी कई योजनाएं हैं जिनके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। पारना जलाशय, आज पारना जलाशय बन गया तो उसमें कम से कम 10 से 15 गाँव में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो गया। 2 CRI और जवेरा में एक CBSE का स्कूल केंद्रीय विद्यालय, उसकी भी प्रक्रिया चल रही है, वो भी स्वीकृत हो गया तो केंद्रीय विद्यालय भी आ रहा है। और अगला जो टारगेट रहेगा कि सिंगौरगढ़ को अपन पर्यटन क्षेत्र में कैसे विकसित कर पाएँ, इस दिशा में भी काम होगा। कैसे होटल्स यहाँ हो जाएँ ताकि विदेशी पर्यटक और देश के जो मुख्य लोग हैं, हमारी विधानसभा में इतना सौंदर्य से भरपूर विधानसभा है, प्राकृतिक सौंदर्य है, उसको देखने के लिए लोग आएँ। इस दिशा में अपन आने वाले